यह स्किन प्रॉब्लम्स ना हम सबको कभी ना कभी हो ही जाती हैं, प्लस हमें ना ग्रूमिंग टिप्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए ना हम ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं हमारे यूट्यूब वाले भैया पे, जो कि हमें एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे देते हैं। बट ये चीज़ें ना जब तक एक क्लिक तक सीमित रहे तभी तक अच्छी होती हैं, ना ही क्लिक बेट दे के गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एंड हाँ, आज की डेट में ना ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए या फिर कुछ पैसों के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन ना होने से ज़्यादा बुरा होता है। एंड ऐसी बहुत सारी ग्रूमिंग मिथ्स ना इंटरनेट पे रिवॉल्व कर रही हैं, बट नीड नॉट टू वरी, क्योंकि आज आपका भाई ना ऐसी ही 4 ग्रूमिंग मिथ्स के बारे में आपको बताएगा जिसको आपको आज अभी और इसी वक्त से बंद कर देना है, क्योंकि ये ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। एंड अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो पर डायरेक्टली जंप करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो मिथ नंबर 1 इज यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन योर फेस, यानी कि अगर आप मुंह पे बेकिंग सोडा लगाते हैं तो उससे आप गोरे हो जाएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग कि जो बेकिंग सोडा है ना वो आपके मुंह पे लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। सेकेंडरी, ये होता है एसिडिक, इसीलिए जब भी ये पानी के साथ या फिर किसी और लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है ना तो वो जो फ्रिज बबल्स आते हैं वो उसी का कारण होते हैं। तो चलिए, ये तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज थी, लेकिन आपको अपने फेस पे क्यों नहीं यूज़ करना है उसका एक बहुत ही ईजी और वैलिड सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे ना घर गांव में ना 2 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया और दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। अब ये बैड बैक्टीरिया जो है ना वो इतना गंदा होता है कि इसके कारण ना हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और बाकी सारे फंगल इन्फेक्शन जो भी हमारे स्कैल्प पे या फिर फेस पे होते हैं वो सब इन भाई साहब के कारण होते हैं। तो इसलिए हमें ना इस बैड बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये गुड बैक्टीरिया होता है ना, ये होता है हमारे लिए एक शील्ड की तरह, जो कि हमें किसी भी टाइप के फंगल इन्फेक्शन या फिर दूसरी प्रॉब्लम से हमारे फेस को बचाता है, जो कि हमारे फेस की अपर मोस्ट लेयर पे एक शील्ड की तरह बना रहता है। और जब आप अपने फेस पे बेकिंग सोडा अप्लाई कर रहे हो तो आपने ना इस गुड बैक्टीरिया को बाय बाय कह दिया है, जिसके कारण आपके फेस पे ना बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने इन्विटेशन दे दिया है और इससे ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो यार मैं तो सिंपली यही कहूँगा कि जो बेकिंग सोडा होता है ना उसे फूड आइटम्स में डालो और फिर खाओ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा मुंह पे मारोगे ना तो ना गोरापन आएगा और ना ही स्वाद। मिथ नंबर 2 इज यूजिंग अ कोलगेट ऑन पिंपल्स विल क्योर इट, यानी कि अगर आपको एक पिंपल हो गया है तो उसके ऊपर अगर आप एक टूथपेस्ट लगा लेते हैं तो वो आपके पिंपल को क्योर कर देगा। बिल्कुल सही, मुंह पे मंजन लगा लो, छाती पे बोरोप्लस लगा लो, पैरों में पाउडर लगा लो। यार देखो, आई टू एग्री कि जो कोलगेट है ना वो आपकी पिंपल के रेडनेस ज़रूर कम कर देगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए आपके पिंपल्स को श्रिंक जरूर कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें ना आपको और भी सारी प्रॉब्लम से रूबरू करा देंगी। तो इस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी स्किन क्वालिटी लॉन्ग टर्म में ख़राब हो रही है। तो यार मुंह पर टूथपेस्ट यूज़ ना करने का सबसे वैलिड सा आंसर ये है कि जो भी आपके टूथपेस्ट होते हैं ना उसमें होता है ट्राइक्लोसन नाम का एक केमिकल, जो कि आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन मेरी बात याद रखो कि जो आपके मुंह के अंदर का बैक्टीरिया होता है और जो आपके मुंह के ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है, इन दोनों में ना दूर दूर का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जो आपके मुंह के अंदर के बैक्टीरिया को किल करने के लिए चीज़ बनाई गई है ना, उसे मुंह के ऊपर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें ना आपके फेस को ख़राब ही करेंगी। तो यार अगर आपके टूथपेस्ट में नमक, मिर्ची, फ्रेशनेस, ताजगी जो भी है ना उसे प्लीज़ अपने मुंह के अंदर तक ही सीमित रखिए, मुंह के बाहर बिल्कुल भी नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट मिथ नंबर 3 दैट इज यूजिंग अ रेजर इन अपोजिट डायरेक्शन कैन ग्रो योर बियर्ड, यानी कि अगर आप उल्टी डायरेक्शन में शेव करते हैं, अपने रेजर को उल्टी डायरेक्शन में फेरते हैं तो उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ होगी। ये ऐसी चीज़ें बता कौन रहा है, कौन है ये लोग? यार इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने अपनी बियर्ड ग्रोथ वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके देख लेना। बट फॉर नाउ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके फेस के किसी भी एरिया पे हेयर फॉलिकल नहीं है तो चाहे आप उल्टा शेव करो या फिर खुद उल्टे होके शेव करो, उससे आपकी बियर्ड नहीं आने वाली है। अगर आपकी बियर्ड आनी होगी तो वहाँ आपको हेयर फॉलिकल ज़रूर दिख जाएगा और शेविंग का एक अलग रूल होता है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं। एंड अब हमारी फोर्थ लास्ट और सबसे डिस्गस्टिंग मिथ जो कि मैंने पढ़ी है वो ये है कि प्रोडक्ट्स दैट बर्न आर वर्किंग, यानी कि अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो और अगर वो स्लाइटली इचीनेस देता है आपको या फिर थोड़ी सी बर्निंग देता है आपकी फेस पे तो वो काम कर रहा है। बुलशिट।
यार देखो, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट्स ना इस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते कि अगर वो जल रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी और पेन का रिलेशन ना दूर दूर तक कहीं से कहीं तक नहीं होता। क्योंकि ये जो नो पेन और नो गेन वाला फॉर्मूला है ना, ये जिमर्स तक रहने दो, एंड ब्यूटी का कोई भी रिलेशन नहीं होता पेन के साथ या फिर बर्निंग के साथ या फिर इचीनेस के साथ। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट ना आपकी स्किन पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन टाइप के लिए नहीं बना है। एंड यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में ब्यूटी सीक्रेट्स बता रहा है तो प्लीज ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसी बातों पे यकीन कर रहा है तो उसे प्लीज ऐसी चीजों के बारे में अवेयर करो, बिकॉज ब्यूटी इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग फेयर या फिर वो ट्यूबलाइट से चमचमाता हुआ चेहरा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड स्किन केयर एंड अ रेगुलर स्किन केयर, जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी को एक अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देगा। और ये था आज का कंटेंट। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर करो अपने सारे दोस्तों यारों के साथ। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो विद द नेम ऑफ बोल्ड विद बियर्ड, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड तब तक के लिए मैं हूं आपका भाई प्रकाश, विशिंग ऑल द फिटनेस, गुडनेस एंड सेक्सीनेस फॉर यू ऑल। नमस्ते।